नाथ समधनु भंजनिहारा की, हे नाथ, यहाँ पर श्री राम जो हैं परशुराम जी को संबोधित कर कर उन्हें कह रहे हैं, हे नाथ, समधनु शंभु, शंभु कौन? भगवान शिव। लखन कहा हंसी हमरे जाना, अरे लखन कहते हैं कि हंसी हमरे जाना, हमने तो अब तक क्या जाना है, सुनहु देव सब धनुष समान, हमने तो अब तक यही समझा है सभी धनुष क्या है, एक समान होते हैं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुमने तो मुझे एक जड़ मुनि समझ लिया है। जड़ से मतलब होता है ऐसा वस्तु, ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जो क्या करे, रिएक्शन ना दे, रिएक्ट ना करे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और राम राम टाबरो, के हाल चाल थारो? बिल्कुल लाग रहे हो ना अपनी पढ़ाई में? बेटा पेपर चल रही तो लागे रहना पड़ेगा, है ना। और परीक्षा अपनी फाइनल भी नजदीक में है तो पढ़ना बिल्कुल लगे रहना पड़ेगा पढ़ाई के अंदर, है ना बेटा। आज मैं निशा खंडेलवाल आरबीएससी वाला के मंच पर बेटा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपने कक्षा 10 का हिंदी विषय के 2 पाठ एक साथ हम पढ़ने वाले हैं बेटा। आज मैंने पिछली कक्षा में भी आपसे जिक्र किया था कि हम 2 चैप्टर एक साथ पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? एक गद्य का और एक पद्य का। दोनों चैप्टर की एक एक पंक्तियां हम अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल गहन अध्ययन करेंगे, ताकि कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि पूछ लिया जाए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। किसी प्रकार से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लो अब कैसे पढ़ें, ये तो पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि बेटा हिंदी संस्कृत जैसे सब्जेक्ट ऐसे हैं ना बेटा, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं या ध्यान से पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उनमें समय ज्यादा नहीं लगाने चाहते। तो हम हर एक विषय को बारीकी से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल हमारे हिंदी विषय के हम एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं बच्चा। हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर और चैप्टर नंबर 8। सेकंड चैप्टर कौन सा बेटा? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और चैप्टर नंबर 8 बाल गोविंद भगत। ठीक है, हमने पहले नेताजी का चश्मा और सूरदास दोनों पद हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, सूरदास के पद पढ़े, नेताजी का चश्मा पढ़ा, जिसका हमने बारीकी से एक एक लाइन को पढ़ा, अच्छे से समझा, पूरा अभ्यास किया पूर्ण। ठीक है, आज हम हमारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो तैयार हो सारा का सारा? बिल्कुल सगड़ा तैयार, बिल्कुल। चलो चालू करा। हाँ बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण राम परशुराम संवाद और बाल गोविंद भगत। 2 चैप्टर हमारे पढ़ने वाले हैं। पहले हम पहली पंक्ति से शुरू करते हैं, थोड़ा गा के थोड़ा एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते हैं। नाथ समधनु भंजनिहारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा, आए सुका कहि किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जई शिव धनु तोरा, सहस बाहु समर सम सोरिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जय सब राजा। सुनी मचन लखने बोल मुस्काने, बोले परसरु धरी अवमाने, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु नासी रिस कीनी गोसाई, ए धनु पर ममता कहीं हेतु, सुनि रिसाई कै भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत ताहि न संभार, धनहु सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। रामायण का पाठ चल रहा है बेटा, है ना, जहाँ आगे वाली पंक्तियां रामायण के पाठ की तरह चल रही है। चलो कोई नहीं, आते हैं हमारे मुख्य बिंदु पर। नाथ समधनु भंजनिहारा की, हे नाथ, यहाँ पर श्री राम जो हैं परशुराम जी को संबोधित कर कर उन्हें कह रहे हैं, हे नाथ, समधनु शंभु, शंभु कौन? भगवान शिव। किसको? भगवान शिव को कहा गया है। यहाँ पर शिव जी के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द कि हे नाथ, शंभु शिव का धनुष, धनु धनुष, भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, कि अवश्य तुम्हारा एक क्या होगा? दास ही होगा। कि अरे परशुराम जी क्रोधित ना हो। अब तुम सोच रहे हो ये स्टोरी, चलो हम इसको स्टार्ट करने से पहले हमारी बैक की स्टोरी पे आते हैं कि बेटा जब सीता जी का विवाह हुआ तब कैसे हुआ था? स्वयंवर रचा गया था। उस स्वयंवर में जो था विश्वामित्र जी के साथ और गुरु वशिष्ठ जी भी थे शायद साथ में, जो भी उनके साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी गए थे, उनको लेके गए और साथ में उन्होंने क्या किया? शिव धनुष तोड़ दिया और सीता जी के साथ श्री राम जी का विवाह हो गया था, हुआ था। ये तुम सब लोगों ने देखा है, रामलीला भी देखी है, रामायण भी देखी है। ठीक है, वहीं पर उस धनुष को जो तोड़ा जाता है वो धनुष किसका था? शिव जी का था। और परशुराम जी हैं वो शिव जी को क्या मानते हैं? अपने गुरु के समान मानते थे। ठीक है, उनके लिए उनके वो गुरु थे।
अब वो उस बात से क्रोधित हो जाते हैं। पहले तो परशुराम जी की आदत थी क्रोधित, वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। बात-बात पे गुस्सा आना, तिल मिला जाना है, मुहावरे का प्रयोग हो रहा है ना, अच्छा-अच्छा, तिल मिला जाना, बात-बात पे गुस्सा आ जाना। इस प्रकार का क्या था, उनको थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता था। वो धनुष टूट गया, उस बात से वो बहुत क्रोधित थे, किसमें इतनी हिम्मत है, किसने तोड़ा रे वे धनुष? हैं? किसने तोड़ा ये? अब वो उस बात से क्या हो गए, गुस्सा हो गए। अब वो अपना गुस्सा भरी सभा में जहाँ सारे राजा विद्यमान हैं, वहाँ पर आ जाते हैं सारे राजाओं के सामने, किसने तोड़ा ये धनुष? जिसने भी तोड़ा है बाहर आ जाओ, नहीं तो सब मार दिए जाओगे। बिल्कुल धमकी देने पे आ जाते हैं पूरी तरह से, बहुत क्रोध में आ जाते हैं और बहुत वाक़ई में बड़े क्रोधी थे। बात-बात पे दूसरों को श्राप देना, बात-बात पे कुठार चलाना, मतलब थोड़ा-सा स्वभाव ही उनका स्वाभाविक रूप से ही वो ऐसे थे। थे एक ऋषि पर स्वभाव थोड़ा कड़क था। अब वो क्या करते हैं, उस धनुष को टूट जाता है, उस धनुष के लिए बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर श्री राम परशुराम जी को संबोधित करके कहते हैं कि हे नाथ, शंभु यानी शिव जी का, धनु यानी धनुष भंजनिहारा तोड़ने वाला हो ही होगा, को के एक तुम्हारा ही दास। कि आपका कोई दास ही होगा, काहे क्रोधित हो रहे हो मुनि जी? कोई आपका दास ही होगा उसको तोड़ने वाला, गुस्सा मत कीजिए। आये सु कहा कही किन मोही, कि आप मुझे आकर कहिए क्या बात है, आपको कुछ कहना है, कुछ कहना है मुझसे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि क्या, सुनि रिसाई, ये बात सुनकर क्रोध में, इसमें रीस मतलब क्रोध, क्रोध में आकर अब यहाँ पर मुनि बोले, मुनि कौन, कौन है यहाँ पर, परशुराम जी। मुनि कौन है यहाँ पर, परशुराम। अब परशुराम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई। अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। सेवक कौन होता है, जो मालिक की सेवा करे वो होता है सेवक तो। अरि, अरि मतलब शत्रु, अरि मतलब शत्रु, शत्रु रूप कांड किया, कि काम कैसा कर दिया, शत्रुता पूर्ण कार्य किया है। करी करे लड़ाई, अरे जो लड़ाई करने वाले काम कर रहा है वो तो कौन होगा, शत्रु होगा। वो किसी भी एंगल से क्या नहीं हो सकता, सेवक तो नहीं हो सकता। कि सेवक तो वह होता है जो सेवक मालिक का क्या करे, उसके प्रति समर्पित हो, उसके भले के लिए कार्य करे, है ना। जो शत्रुतापूर्ण कार्य कर रहा है वो किस प्रकार से कोई सेवक होगा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सुना राम तुमने, किसी ने शिव का क्या कर दिया, धनुष तोड़ दिया। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु कौन, यहां पर भी शत्रु, ठीक है। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु यहां पर एक राक्षस के समान था, जो इसके 1000 भुजाएं थी, बिल्कुल विकराल सा, और 1000 भुजाएं थी। और परशुराम जी ने उसका क्या कर दिया था, एक बार में ही पूरे 1000 के 1000 हाथ थे, 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 सारे साफ एक बार में क्या कर दिया, सब खल्लास कर दिया बच्चा, है ना। तो वो 1000 भुजाएं उन्होंने एक बार में तोड़ी थी। तो वो कहते हैं सहस्त्र बाहु राक्षस के समान वह कौन है जिसने धनुष तोड़ा ना शिव जी का, वो मेरा क्या है, शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, उसके समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलुगाऊ, बिलुगाऊ मतलब अलग हो जाए, बिलुगाऊ मतलब अलग, बिहाई इस समाज से, किस समाज से, जो यहाँ पर जितने समस्त राजा उपलब्ध है उनमें से निकलकर वो क्या करे, बाहर आ जाए, मेरे समक्ष उपस्थित हो जाए, अर्थात इस सभा से वह अलग हो जाए। न तो नहीं तो मारे जेही मारे जाएंगे सब राजा, सभी के सभी राजा मारे जाएंगे। कि भाई साहब जिसने जो किया है ना ये, वो बाहर आ जाओ निकल के, वरना सबका पत्ता साफ कर दूंगा। है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, ये बात सुनकर कौन, लखन कौन, लक्ष्मण जी मुस्काने, मुस्कुराने लगे कि आहा, ये अलग ही एक चस्का चढ़ रहा है इनको, है। ये मुस्कुरा रहे हैं, उससे तो गुस्सा आ रहा है परशुराम जी को भी, इनको देखो अलग ही, ये मस्ती मूड में ये कह रहे हैं, अलग ही मुस्कुरा रहे हैं। बोले परसु धरे ही माने, अरे परशुराम जी ऐसा अभिमान में आकर क्या मतलब, क्या बोल रहे हो। बहु धनहु तोड़ी लड़काई, लड़काई मतलब बचपन में बेटा, इसका क्या मतलब होता है, बचपन, कि बचपन में हमने ऐसे जाने कितने धनुष तोड़े हैं। बहु धन हूं, बहु यानी बहुत सारे, धन हूं यानी धनुष, तोड़ी यानी तोड़ना, तोड़ी यानी तोड़ना, धन हूं यानी धनुष, कि ऐसे बचपन में जाने हमने कितने धनुष चलते चलते यूं ठाक 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 तोड़े हैं।
कबहु न असि रीस कीनी गोसाई। गोसाई कौन? किसी भी ऋषि मुनि को लिए, किसी भी ऋषि मुनि ने क्रोध नहीं किया। किसी भी ऋषि मुनि ने कभी क्या कर दिया? रीस, क्रोध, क्रोध नहीं किया। क्या आज तक तो कभी किसी ऋषि मुनि ने क्रोध नहीं किया? यही धनु पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर किस लिए इतना प्रेम उमड़ रहा है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यहाँ भृगुकुल केतु बेटा किसके लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है? यहाँ पर परशुराम जी के लिए। किसके लिए? परशुराम जी के लिए। क्या? भृगुकुल के केतु, भृगुकुल को वंशज। अरे भृगुकुल किसका? परशुराम जी के वंश के लिए। कि हे भृगुकुल केतु, ये बात सुनकर श्रीसाई क्रोध में, ये फिर से आ गया क्रोध। रीस मतलब क्रोध, हम राजस्थानी भाषा में नहीं बोलते हैं। और क्या मैं रीस थारी चतने शी क्या गुस्सो करे दा ये क्या गो है, वैसे उसके लिए कि उस परशुराम जी को बोले। परशुराम जी यहाँ पर क्रोध में आकर बोले, क्या बोले बेटा? रे नृप बालक काल बस बोलत ताही न संभार, धनु सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे नृप बालक कौन? नृप मतलब राजा। अरे राजा के बालक डट जा है। काल बस बोलत ताही न, तू काल के वश में है। भाई साहब तुझ पर इस टाइम किसका साया है? काल का, कि काल के वश में है। बोलत ना ही ना संभार, इसलिए संभल कर बात नहीं कर रहा, सोच समझ कर विचार करके क्या कर रहा है? बात नहीं कर रहे राजकुमार। धनहु सम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी किसके लिए बेटा? शिव जी के लिए। किसके लिए? शिव जी के लिए। कि यह धनुष शिव जी का धनुष था, अन्य किसी साधारण धनुष के बराबर नहीं था। विदित सकल संसार, सकल मतलब संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण, कि संपूर्ण संसार इस बात को जानता है कि यह धनुष अन्य धनुष के समान नहीं था, अर्थात कॉमन सा नहीं था, ये शिव जी का धनुष था। इस बात को संपूर्ण संसार जानता है। क्लियर है बेटा? यहां तक एक एक शब्द का हमने अर्थ समझा। अभी पूरा भावार्थ वापस समझते हैं। देखो कि परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम जी बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा? कहो मुझसे क्या आज्ञा है, मुझे बताओ, क्या दिक्कत आ गई? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान क्या है? मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अर्थात बाहर आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, व्यंग करते हुए, बचपन में तो ऐसी हमने बहुत सी धनुइया तोड़ी है। धनुइया मतलब वही धनुष है ना। ऐसे हमने बचपन में जाने कितने धनुष तोड़ डाले हैं, आज तक तो कभी किसी ने क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी, मैंने अभी भी कहा ना, केतु, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के वंशज कौन? ध्वजा के समान है ना। परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, अरे राजकुमार, काल के वश में कर होकर तुझे बोलने का कुछ होश वोश है कि नहीं है? भाई साहब सोच समझ कर बोल लो, यहाँ कहीं बोले जाए है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या अन्य ही धनुओं के समान है, अर्थात अन्य साधारण धनुष के समान है? बेटा अर्थ समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। दोबारा से एक बार समझ लो कि परशुराम जी को क्रोध में देखकर श्री राम जी बोले कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, जो शत्रुतापूर्ण कार्य कर रहा है वह कैसा सेवक? इस बात को सुनकर कि बोले, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो कौन है? परशुराम जी क्या बोलते हैं? वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, एक बार में उसका काम सल्टा दूंगा है। और वो इस राजा, इस जितने समस्त राजा यहाँ बैठे हैं उस सभा से अलग होकर मेरे समक्ष उपस्थित हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए, व्यंग करते हुए बोले, बचपन में जाने हमने ऐसी कितनी धनुष तोड़े हैं, आज तक तो कभी किसी ऋषि मुनि ने, किसी भी गोसाई ने, कभी किसी ने क्रोध नहीं किया। धनुष पर इतनी ममता क्यों है इस धनुष पर आपकी? तब कहते हैं भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगते हैं, अरे राजपुत्र,
तुम काल के वश में हो, इसलिए कुछ सोच समझ कर बात नहीं कर रहे हो, विचार करके बात नहीं कर रहे हो। सारे संसार में विख्यात ये शिव जी का धनुष अन्य धनुष के समान नहीं है, इस बात को संपूर्ण जगत जानता है। बिल्कुल क्लियर बेटा आप सबका। चलो आगे चलते। दूसरा, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति जाला बुझून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति के दोषी, न दोषु मुनु बिनु काज करहु कत रोसु। बोली चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। बालक बोलु बदहु नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। भुज बुल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महीष किशोर। गर्भन के और भक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। है बड़ा मजा आता है इस तरह बेटा राग में जब पढ़ते हैं ना। वैसे भी तो ये तो रामायण का हिस्सा है, तो इसी दोहा और सोरठा छंद में हमारी रामायण जो लिखी गई है, तो वो उनका गाने का तरीका भी यही है, दोहा और सोरठा छंद को। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। अरे लखन कहते हैं कि हंसी हमरे जाना, हमने तो अब तक क्या जाना है। सुनहु देव सब धनुष समान, हमने तो अब तक यही समझा है सभी धनुष क्या है, एक समान होते हैं। का क्षति लाभ, क्षति मतलब हानि। याद रखना बेटा, क्षति मतलब क्या होता है, हानि। यहां लिख देते, क्षति मतलब क्या होता है, हानि। लाभ मतलब लाभ। जून यानी पुराना, जून यानी क्या होता है, पुराना। धनु यानी धनुष तोड़े, कि इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या तो लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, राम को तो लगा था नया नया होगा, इसलिए उन्होंने छू लिया। उनको थोड़ी पता था इतना पुराना, हाथ लगाते धड़ाक टूट जाएगा। उन्होंने तो सिर्फ क्या किया था, ऐसे छुआ था, उनको तो लगा नया। छुआ तो टूट रघुपति ना दोषु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। रघुपति किसके लिए प्रयुक्त किया गया बेटा, श्री राम जी के लिए। राम जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। पता है कि रघुपति का कोई दोषु यानी दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करऊ कित रोसु, यहाँ फिर रोसु मतलब क्रोध, कि अरे मुनि जी आप तो बिना बात के क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। अरे बिना बात क्या टहाई पर वह भया डट जाओ रे, हैं। मुनि बिनु काज करऊ कित रोसु, कि बिना बात के आप तो क्रोध कर रहे हैं। बोली चितई परसु की ओर, ये बात सुनकर परसु की दिखाते हुए परशुराम जी, रे सठ, अरे मूर्ख, अरे मूसड़े, हैं। अपनी राजस्थानी भाषा में कहवा ना रहा मूसड़े, सुन ले रे। तरे मूर्ख सुनेगी स्वभाव ना मोरा स्वभाव, या क्या स्वभाव, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं, क्या तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। बोली चितई परसु की ओरा, कि परशुराम जी अपना फरसा दिखाकर बोले, अरे मूर्ख क्या तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। बालक बोली बधऊ नहीं तोई, मैं तो तुम्हें छोटा बच्चा समझकर कुछ कह नहीं रहा, तुम्हारा वध नहीं कर रहा। बालक बोली, बालक समझकर बधऊ यानी वध नहीं कर रहा, मैं तो बालक समझकर क्या है, तुम्हारा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुमने तो मुझे एक जड़ मुनि समझ लिया है। जड़ से मतलब होता है ऐसा ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जो क्या करे, रिएक्शन ना दे, रिएक्ट ना करे। जिसे हम कहते हैं कि किसी चीज को, जैसे पानी को गैस पे रखोगे तो उबलेगा ना भाई, है। अगर वो जड़ होगा, बुक को रख दो जल जाएगी, इससे तो वो अग्रेसिव तो नहीं होगी। तो वही चीज है कि जहां पर क्रोध ना हो, मतलब जो मूल भावनाएं व्यक्ति के अंदर मौजूद होती हैं वे सब व्यक्त ना करें, तो फिर क्या है, वो जड़ हो जाता है। तो तुमने मुझे जड़ क्या, कोई मूर्ख समझ लिया है या जड़ समझ लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, सब जानते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और विश्व यानी विश्व, पूरा संसार, पूरा विश्व इस बात से विदित है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूं, अर्थात मुझे क्षत्रिय कुल का विद्रोही कहा जाता है। मैंने उनका हर कई बार सर्वनाश किया है।
भुज बोले भूम भूप अनुभूप मतलब कौन? राजा। मैंने बहुत बार अपनी भुजाओं के ताकत से क्या किया है, इस धरती को बिना वो राजा के कर दिया है, अर्थात राजाओं को समाप्त किया है। विपुल बार और बहुत बार मही देवन दीनी और ब्राह्मणों को, राजाओं को, ब्राह्मणों को क्या कर दिया है हमने, इस धरती को दे दिया कि चलो तुम शासन कर लो, राजाओं को तो मैंने मार दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, और एक बार में मैंने सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को काट दिया था। परसु बिलोक महीप कुमारा, रे मेरे परसे की ओर देखो। परसा एक इस प्रकार का जो उनका हथियार होता है, यूं इस प्रकार का नुकीला सा कुछ, है ना, उसको उसको फरसा कहा जाता था, है ना। इसे क्या कहा जाता था? फरसा। ये परशुराम जी रखा करते थे। फरसा कुटेल बिल्कुल तीखा और पैना सा हथियार सा हुआ करता था, कुल्हाड़ी जैसे होती है ना, उस टाइप से कुछ। तो उसके लिए कहते हैं कि अरे इधर देख, परसु बिलोकु, देखो इधर, महीप कुमारा, महीप कुमार किसके लिए प्रयुक्त हुआ बेटा? यहाँ लक्ष्मण के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी कीड़े कर रहे हैं ना, छेड़ रहे हैं उसको जबरदस्ती बेचारे परशुराम जी को, है। एक तो गुस्सा आ रहा है उनको, और ऊपर से ये 4 बात सुना के उनको छेड़ ओढ़ रहे हैं, व्यंग्य किए जा रहे हैं उन पर। तो यहाँ पर महीप कुमार किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मण के लिए। बिलोकु मतलब देखो। परसु यानी फरसा, कि मेरे फरसे की ओर जरा एक बार इधर देखो। क्या देखो? मातु पिता की जानी सोच बस कि तुम्हारा अगर मैंने वध कर दिया, तुम्हें कुछ कर दिया, तुम्हें कुछ हो गया अगर मेरे क्रोध के कारण, तो तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे, अर्थात वो दुखी होंगे। और उस सोच से बचाने के लिए हे महिष किशोर, किसके लिए? लक्ष्मण के लिए, कि अरे राजकुमार, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूं। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि मेरे परसे के डर से, मेरे इस वज्र जैसा जो मेरा ये परसा है, इस परसे के डर से क्षत्रियाणियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है कि मेरा क्रोध ऐसा है कि जब मैं क्रोध करता हूं तो क्षत्राणियां, क्योंकि क्षत्रिय कुल के क्या है, ये विद्रोही है, तो क्षत्राणियों के गर्भ में अगर बच्चा उपस्थित होना तो वह भी क्या हो जाता है? मिसकैरेज होना, अर्थात बच्चा भी गिर जाता है। किसके कारण? मेरे क्रोध के कारण। देखो, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जाने में तो सब धनुष क्या है, एक समान है। पुराने धनुष के तोड़ में क्या तो हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से सिर्फ देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर दिखाकर बोले, अरे दुष्ट रे मूसड़े, हैं, अरे सठ, तूने मेरा स्वभाव सुना नहीं क्या? तूने जाना नहीं मैं कैसा हूं? तुझे बालक जानकर मैं मारता नहीं हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है कि मैं साधारण मुनि हूं? तू कितना भी कुछ भी मेरे साथ कह लेगा, मेरे गुरु का तूने धनुष तोड़ दिया, या तू मुझे 4 बात कह लेगा, मैं शांति से सुन लूंगा सब कुछ? अरे नहीं नहीं, मैं बहुत गर्म खून वाला हूं, मेरा खून बड़ी जल्दी उबाल मारता है। तो बाल ब्रह्मचारी मैं अत्यंत क्या हूं? बाल ब्रह्मचारी हूं और क्रोधी हूं। अब ये ध्यान रखना, इनका स्वभाव कैसा था बेटा? क्रोधी था। ये चीज ध्यान रखना। हमने एक चीज देखी, पुराने धनुष, जून को क्या कहा? पुराना, और क्षति को हमने क्या कहा? हानि। इन शब्दों का इस प्रकार का क्या है बेटा? अर्थ पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं वहां इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है। क्षत्रिय कुल का शत्रु विश्व भर में विख्यात हूं मैं, मतलब पूरे संसार में, पूरा संपूर्ण संसार जो है, सकल संसार, वह जानता है क्या? कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं? विद्रोही हूं, अर्थात उससे मेरी बनती नहीं बिल्कुल टक्कर है। और अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। कई बार मैंने क्या कर दिया? राजाओं से रहित कर दिया, अर्थात कई बार मैंने राजाओं को तबाह कर दिया, मार दिया। बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। मैंने क्या कर दिया? मही देवनदिनी, उनको क्या कर दिया? ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। फरसा बताया था ना मैंने अभी भी, फरसे की ओर देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में ना कर, अर्थात कहीं तुझे कुछ हो जाएगा तो वो सोच में पड़ जाएंगे, ले हमारा तो राजकुमार गया, जबकि ऐसा था नहीं। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है। यह गर्भों में, गर्भ नहीं बेटा, गर्भ, गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है, अर्थात क्षत्राणियों के गर्भ में जो बच्चे हैं उनको भी क्या कर देता है? मार देता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ जितना मैं आपको समझा रही हूँ बेटा, एक एक चीजें, एक एक पंक्ति का अर्थ, एक एक लाइन का अर्थ, कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा बेटा। और इतने में ढंग से पढ़ लिया
समझ लो पूरे साल में नहीं पढ़ा ना, इनको ढंग से पढ़ लिया, पूरा कोई नहीं रोक सकता बेटा बेहतर नंबर लाने को। बिहस लखुन बोले मृदुबानी, यहो मनी सुमावट बानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूके पुहारू। यहाँ कुंबड़तिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सिर सिरो की। सुर मही सुर अरि जन अरुगाई, हमरे कुल किन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगु संबनी, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। है आदत पड़ी हुई है ना ऐसे, वो क्या रामायण पढ़ते हैं ना, फ्लो फ्लो में चलता है, मजा आता है ना। चलो आ जाओ। बीसु लखनऊ बोले मृदुबानी, बीसु हंसते हुए लखन मीठी सी वाणी, मतलब हंस हंस के उनको छेड़ भी रहे हैं, बराबर उनको गुस्सा आ रहा है कि हंसे जाओ, ये भी कम नहीं है भाई साहब। बेहसी हंस लखनऊ बोले मृदुबानी, हंसते हुए मीठी वाणी में बोले, अहो मनीषो महाभटवानी, अरे आप तो बड़े भयानक हो। मतलब उसका मजाक उड़ा रहे पूरा पूरा फुल, है ना, पूरा मजाक उड़ा कर, अरे आप तो बड़े भयानक दिख रहे हैं, इतनी ताकत है ना। तो अरे मनीष, मनीषु किसके लिए, मुनीषु मुनिदेव, महाभटवानी बड़े भयंकर दिख रहे, पुनी पुनी मोह दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हो। अरे देख है कि बार बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे, अपना फरसा दिखाते हो। चाहते उड़ावन फूकी पुहारू, अरे फूक से पहाड़ उड़ा रहे हो क्या। कितनी गंदी बेइज्जती कर दी है यहाँ पर, है क्या कह रहे हैं, चाहते उड़ावन फूकी पुहारू। एक इसका याद रखना, फूक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो क्या। उदाहरण दिया ना यहाँ पर, इहा कुंबड़तिया को नाई, कुंबड़तिया छुई मुई की बेल, छुई मुई के पत्ते देखे, हाथ लगाओ ना तो ऐसे करके सिकुड़ जाती है, वो सिकुड़ जाती है, उसको हाथ लगाती है वो अपने आप को समेट लेती है अपने अंदर। जैसे कछवा होता है ना, उसे छेड़ दो ना तो अपने चारों तरफ की जितनी भी बॉडी पार्ट्स उसके बाहर निकले हुए, तो हाथ बाहर सबको समेट के एक बॉल की तरह बन जाता है, उसको खोल के अंदर घुस जाता है। वैसे इहा कुंबड़तिया कोई नाई, कुंबड़तिया यानी छुई मुई के समान, छुई मुई के समान, कि यहाँ छुई मुई के समान कोई नहीं है, जो तर्जनी, तर्जनी उंगली है ना, देख ही मरी जाई, कि जो आपकी उंगली देख के ही मर जाएंगे, अर्थात छुआ और छड़ा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो कुठार सरासर बाना, कि मैं तो आपकी कुठार और आपके जो धनुष बाण है ना, ये देख रहा हूं, मैं कछु कहाँ सभित अभिमान, और मैं तो अभिमान सहित मैंने कुछ कह भी दिया हो तो। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकू, कि मैंने तो आपकी जनेऊ, जनेऊ को पता है ना कि बेटा जो गले में पहनते हैं ब्राह्मण जो होते हैं, जनेऊ संस्कार जो उपनयन संस्कार होता है उसके धारण वहां पर जनेऊ पहनी जाती है, एक सूत का धागा सा पहना जाता है, जिसे ब्राह्मणों की मतलब कहा जाता है कि उसे देखकर पता चलता है कि ये पूरी तरह से शुद्ध ब्राह्मण है। तो और मतलब पहले जब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे ना बच्चे, जब उन्हें गुरुकुल छोड़ दिया जाता था तब उनका जनेऊ संस्कार उपनयन संस्कार होता था, तो चोटी रख दी जाती थी और वो जनेऊ पहना दी जाती थी, तो उससे पहचान होती थी कि ये किसी गुरुकुल में पढ़ने वाला शिक्षार्थी है, क्योंकि उसने जनेऊ धारण, भले वो राजकुमारी ही क्यों ना हो, पर वो जब तक जनेऊ धारण करता था वो क्या था, वो शिक्षार्थी हुआ करता था, तो वो ब्राह्मणों की निशानी हुआ करती थी एक तरह से। तो भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो, कि मैंने तो तुम्हें भृगुसुत भृगुच वंश का क्या समझ लिया था, पुत्र, सुत मतलब यहाँ बेटा पुत्र, कि मैंने तो तुम्हें भृगुवंशी पुत्र समझा था ये जनेऊ देखकर। ठीक है, जो कछु कहूं सरेऊ, मैं क्या जो कुछ भी कह रहे हो, अपना क्या कर रहा हूं, क्रोध को क्या कर रहा हूं बेटा, रोक रहा हूं। मैं रोकी मतलब रोकना, कि मैं तो अपने क्रोध को क्या कर रहा हूं, किसी तरह रोक कर बैठा हूं, आप जो कुछ कह रहे हो सब सुन रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन गरीब जो निर्बल व्यक्ति होते हैं वे, और गाय, और गाय, इन सब पर क्या करते हैं, हमरे कुल, हमारे कुल में इन पर न सुराई, इन पर क्रोध नहीं प्रकट किया जाता, इन पर अर्थात इनको मारा नहीं जाता, ये मान लो इनको मारा नहीं जाता।
इनको क्या किया जाता है? हमारे यहाँ इनको मारा नहीं जाता। सुर देवताओं का पूजा की जाती है, महिषुर ब्राह्मणों की जाती है, हरिजन जो निर्बल व्यक्ति होते हैं उनकी की जाती है और गाय की। इन सब की क्या की जाती है? हमारे यहाँ पूजा की जाती है, हम उन्हें पूज्य मानते हैं, उन पर हथियार नहीं उठाते, उन पर क्रोध नहीं करते, उन्हें मारते नहीं हैं। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम क्या हो जाएँगे? पाप में बंध जाएँगे और अपकीर्ति को प्राप्त होंगे, अर्थात हम यश को प्राप्त ना होकर क्या होगा? अपकीर्ति को प्राप्त होंगे। मारत हूँ पा पर ही तुम्हारे, पा यानी चरण, यहाँ पर पा किसके लिए? चरण, कि यदि आप मारोगे ना तो भी मैं क्या है, मतलब 4 बात सुना भी दिए और ऊपर से ये कह रहे मैं तो आपके पाँव पड़ रहा हूँ, हैं? मैं आप तो मार भी लोगे, 4 लात भी मार दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तो आप रघुकुल के वंशज हो, ब्राह्मण हो और हमारे यहाँ ब्राह्मणों को मारते नहीं क्योंकि उससे क्या हो जाती है, हमारी अपकीर्ति हो जाती है, पाप लग जाता है। तो मैं तो आपके चरण पकड़ लेता हूँ। 4 बात सुना भी दिए। कितने शातिर हैं। मारता हूँ पा परी तुम्हारे, कि भले आप मार लो, परी यानी पढ़ता हूँ। मैं तो आपके चरण पढ़ता हूँ, भले आप मार लो। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और फिर देखना फिर सुना दी, चैन नहीं है इनको भी है। कोटि कुलिस यानी करोड़ों, कोटि यानी करोड़ों। कुलिस वज्र के समान, कुलिस यानी वज्र। वज्र पता है ना, महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ एक वज्र इंद्र के पास हथियार हुआ करता था, उसके समान बताया कि कोटि वज्र के समान तुम्हारे वचन क्या है? बोली, तुम्हारे वचन, कि आपके जो वचन है ना महामुनि, वो ही वज्र के समान है। आपने तो व्यर्थ में ही क्या धारण किया हुआ है? धनु यानी धनुष, बाण और कुठार यानी क्या? फरसा। ये फरसा और धनुष और बाण आपने तो बेवजह ही धारण किया हुआ है, इनका कोई लॉजिक नहीं है। आपकी तो वाणी इतनी कड़वी है, वज्र के समान कठोर है। जो बिलोक की अनुचित कहे ऊं क्षमो महामुनि धीर, कि जो फिर भी देखकर हे महामुनि मैंने कुछ गलत कह दिया तो क्षमऊ यानी क्षमा कर देना। क्षमऊ यानी क्षमा कर देना। किस चीज के लिए? कि अगर हमने कुछ गलती हो गई है तो माफी दे दो भाई। है सुनी सरोज वृक्ष संबिनी बोले गिरा गंभीर। अब ये बात सुनकर गंभीर वाणी में कौन? परशुराम जी बोले। ठीक है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि अहो महामुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा कहते हो, हैं? बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, कुठार दिखा रहे हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई कुंभड़ ये बतिया है, बहुत छोटा फल, ये इसका आप वो कर लो कि छुई मुई का पौधा, वो ज्यादा बेटर होगा, आपको समझने के लिए बेटर होगा। जो तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, अंगूठे के पास की उंगली कौन सी होती है? इसको क्या कहते हैं हम? तर्जनी। ठीक है। तर्जनी को देखते ही मर जाए कुठार और धनुष बाण देखकर तो मैंने अभिमान सहित कुछ कहा था। मुझे तो लगा आपने धनुष बाण धारण किया हुआ है, कुठार उठार धारण किया है, तो कहूंगा तो चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? आप तो ब्राह्मण वाली बात पे आ गए हैं। भृगुकुल वंशी समझकर यज्ञोपवीत मैंने बताया था अभी धनुष के लिए, उसको देखकर जो कुछ आप कहते हैं मैंने उस क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो इन सब पर क्या करते हैं? कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से क्या लग जाता है? पाप लग जाता है। इनसे हार जाने पर अपकीर्ति प्राप्त होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके तो पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण तो आपने व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं। इन्हें देखकर मैं कुछ अनुचित कहा हो तो हे महाधीर महाबुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, मतलब गुस्सा तो थे पर थोड़े गंभीर वाणी में बोलते हैं। बेटा मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक पंक्ति एक एक लाइन का मैंने बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ बेटा, हमारे पास सिलेबस में यही 3 पद थे, मैंने अच्छे से समझाए। चलो अब आ जाते हैं हमारे किस पर? गद्य पाठ 8 पर, बाल गोविंद भगत, जो कि बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत अच्छी है, पढ़ने में आपको भी मजा आने वाला है। तो चलो साथ मिलकर पढ़ते हैं, है ना? शुरू करें? बिल्कुल बच्चा। राम वृक्ष बेनीपुरी लेखक का नाम है। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ। कब हुआ बेटा? 1899 में हुआ।
ठीक है। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों के अभाव में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। मतलब एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहे हैं। कई बार ये जेल भी गए और इनका देहावसान बेटा 1968 में हुआ। 1899 में जन्म हुआ है, 1968 में इनका निधन हुआ है। 1920 में ये सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे हैं। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। देखो आप, हैं एक हम क्या कर रहे हैं, सालों बीत जाते हैं, हम लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते। यहाँ 15 वर्ष की उम्र में उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाएं में छपने लगी थी। ठीक है बेटा, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मोटिवेट होने की जरूरत है। सीखिए, हमारा एक एक लेखक, एक एक राइटर हमें बहुत कुछ सिखाता है कि आगे बढ़िए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है हमारे एक बेहतरीन जीवन के लिए, है ना। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक व मासिक पत्र पत्रिकाओं में क्या किया बेटा, संपादन किया, अर्थात संपादन का कार्य इन्होंने बहुत किया है, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। याद रखना, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने क्या किया है बेटा, संपादन कार्य किया है। ठीक है। गद्य की विविध विधाओं में उनके अनेक लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। मतलब बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने हर विधा में। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र बहुत ही बेहतरीन है बेटा, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। जो माटी की मूर्ति मैंने पढ़ा है, बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी स्टोरी है, रेखा चित्र है इनका। वैसे रेखा चित्र लिखने में महादेवी वर्मा जी वाकई में मतलब बेमिसाल थी। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या, युग के अनुरूप व्याख्या। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता था। लाइन ध्यान में रखना, प्रॉपर याद रखना, किसे कलम का जादूगर कहा जाता था बच्चा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा इनकी रचनाएं। अब रचनाएं भी बेटा, लेखक जब कवि परिचय या लेखक परिचय हम याद करते हैं तो बेटा ये चीजें आती हैं तो याद रखनी होंगी। ठीक है, अब इस पाठ में भूमिका क्या है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से। सबसे पहले तो ये किस विधा की रचना है, रेखा चित्र है, याद रखना। कौन सा यह है, संस्मरण नहीं है, यात्रा वृतांत नहीं है, कोई नाटक नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, यह क्या है, ना कोई कहानी है, यह रेखा चित्र। ये क्या है, विधाएं हैं गद्य लिखने की। गद्य और पद्य की अपनी एक विधाएं होती हैं, किस विधा में लिखा गया, शैली क्या होती है, तो वही उसको लिखा गया किसमें, रेखा चित्र में लिखा गया के माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का, विलक्षण अर्थात एक ऐसा चरित्र जो क्या है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रतिभाशाली, जिसे चित्रित किया है। मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा, बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। इन्होंने सन्यासी की इसके माध्यम से एक नई परिभाषा दी है कि सिर्फ भगवा चोला पहन लेने से या कमंडल धारण कर लेने से, गले में मालाएं पहन लेने से, सर पे जटाएं बांध लेने से ही सन्यासी नहीं होता, और ना ही कोई इनको धारण करने वाला ऐसा नहीं होता कि पूर्ण रूप से सन्यासी व गृहस्थ नहीं हो सकता। इन्होंने गृहस्थ और सन्यासी की एक नई रूप से परिभाषा व्यक्त की है। ठीक है, कि मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। किसके आधार पर, सिर्फ वेशभूषा के आधार पर। यह पाठ और वेशभूषा नहीं बेटा, वो कर्मों के माध्यम से भी पूर्ण रूप से सन्यासी लगते हैं, किंतु वह अपने गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ते, उससे कितनी बहुत अच्छे से निभाते हैं वह भी देखना। रूढ़िवादियों का प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता है क्या, कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। सजीव झांकी मतलब इतना जीवंत चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है
कि पढ़ते हैं जब ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। पूरी तरह से एक एक पंक्ति जब पढ़ते हैं, रोम रोम ऐसे उठता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो सामने प्रस्तुत हो रहा है, हमारे स्टेज पे जैसे कोई प्रस्तुत किया जा रहा हो। एक एक पंक्ति इस तरह जीवंत लगती है। ठीक है, चलो आओ बेटा शुरू करते हैं। आप सोच रहे हो मैडम कितने भारी भारी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं बेटा, भारी भारी शब्द नहीं है, ये वास्तविकता है कि कुछ लेखकों ने वाकई में इतनी शानदार कहानियां, इतने अच्छे रेखा चित्र, संस्मरणात्मक लेख लिखे हैं कि जो वाकई में जब पढ़ते हैं तो जैसे हमारा यात्रा वृतांत है, साना साना हाथ जोड़ी, तुम पढ़ते हो ना, कितना कि छोटी छोटी प्रकृति का कितनी बारीकी से चित्रण किया और कितना शानदार चित्रण किया है, वही चीजें हैं बेटा। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। याद रखना कैसे थे, मंझोले कद के मतलब मीडियम से, ना तो ज्यादा लंबे थे ना ज्यादा छोटे थे। 60 से ऊपर ही होंगे, अर्थात आयु उतनी बताई है उनकी 60। ध्यान रखना उनकी आयु कितनी बताई है यहाँ पे, 60 कि उससे ऊपर है। बाल पक गए थे, पक गए मतलब सफेद हो गए थे, भाई बूढ़े हो गए तो सफेद भी होंगे। लंबी दाढ़ी जटा जूट तो नहीं रखते थे, कैसे बहुत लंबी सी दाढ़ी और जटा वटा बांध के रखिए, नहीं, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग रहता था। अर्थात जितनी भी शेविंग उनके मतलब दाढ़ी थी वो कैसे थी, व्हाइट रहती थी, ऐसे लंबी बढ़ा के नहीं रखते थे पर रखते थे हमेशा फेस। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, देखो कितनी बड़ी बात है, कपड़े बिल्कुल कम अर्थात धोती और एक कंबल बस, कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर में कबीर पंथियों की कनफटी टोपी, है ना, टोपी पहनते थे। उनका जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते, कमली से मतलब यहाँ पर क्या है, कंबल। क्या है बेटा, कंबल, कंबल ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, रामानंदी चंदन, चंदन से मतलब इस प्रकार का जो चंदन लगाया जाता है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार की आकृति का कुछ होता है, वो रामानंदी चंदन है ना, इस प्रकार का आकृति का। तो चंदन और नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह, मतलब यहाँ से शुरू करते और यहाँ से उसे पूरा लगा देते, पूरा रामानंदी चंदन को। शुरू होते गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, अर्थात गले में तुलसी की माला। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, कि इनको देखकर क्या लग रहा है, कनफटी टोपी, धोती, एक लंगोट है, और कभी सर्दी हुई तो काला एक शॉल ओढ़ लिया बस, और गले में तुलसी की माला। तो ये सब देखकर क्या लग रहा है, और मस्तक पे यहाँ से तिलक निकालना शुरू, यहाँ तक तिलक पूरा, मस्तक पूरा यहाँ से लेके नाक से लेके और यहाँ तक पूरा तिलक। तो क्या लग रहा है, कोई साधु है? नहीं, साधु नहीं है। देखिए, बिल्कुल गृहस्थ अर्थात पूर्णतः गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे पतोहू को मैंने देखा है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनकी वाइफ तो मुझे याद नहीं है, वो कब गुजर गई होंगी तो मुझे ध्यान नहीं है। लेखक छोटे रहे होंगे तो हो सकता है उनके मेमोरी में वो चीज़ ना रही हो, याद में ना रही हो। पर वो कह रहे हैं कि उनके बेटे और पतोहू मतलब बेटे की बहू को, कि मैंने उन्हें देखा है, थोड़ी खेती-बाड़ी भी थी उनकी। एक अच्छा साफ-सुथरा मकान भी था और थोड़ी खेती-बाड़ी भी थी। ठीक है, आगे। किंतु खेती-बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। इस पंक्ति को ध्यान रखना बच्चा, कबीर को वह क्या मानते थे बेटा, साहब मानते थे। क्या मानते थे, साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के उपदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। खरा व्यवहार से मतलब जो गलत है गलत है, सही है सही है, साफ कहना, सुखी रहना, दैट्स इट। किसी से भी दो टूक बात करने में कतई संकोच नहीं, कि साफ कहना और सुखी रहना, जो सच है वो बोल दिया, सामने वाले को बुरा लग रहा है, थोड़ी देर लगेगा, कोई बात नहीं, सच का एहसास होना चाहिए। ना किसी से ख्वामखा झगड़ा मोल लेते, किसी भी चीज को छूते नहीं, किसी की भी चीज को टच नहीं करना, बेफजूल किसी दूसरे का सामान है। और बेटा ये वास्तविकता है, होना भी चाहिए हर व्यक्ति में ऐसा, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को तो कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों का कुतूहल होता। कुतूहल से मतलब उत्सुकता, लोगों में क्या होती, उत्सुकता होती। दोबारा लिख देते हैं। अच्छा। उत्सुकता होती किस बात की, उस इसको देख के, कि अरे कैसा, मतलब कर कैसे लेते हैं ये चीज। कभी वह एक दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते, मतलब पहले भाई टॉयलेट नहीं थे ना, टॉयलेट का जमाना नहीं था, खेतों में जाते थे पर किसी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, सब चीज साहब की थी, मतलब पूर्णतः से आत्मिक रूप से वे क्या थे,
ईश्वर को समर्पित थे। कबीर को वह अपना ईश्वर के समान गुरु मानते थे, साहब मानते थे। हर चीज क्या थी, उनको समर्पित थी कि जो कुछ मेरा वो उनका ही है। खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर, जो भी कुछ खेत में पैदा होता, फसल जितनी भी होती, सर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। अर्थात जहाँ उनकी मजार थी या जहाँ उनका मंदिर, जो भी कुछ प्लेस उनका बना हुआ था उनके गाँव में, जो भी जैसा भी बना हुआ था, देखो हम ना देखने गए, तो हमें क्या, हम इतना इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ कोई मजार होगी कबीर साहब की, या कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पर उनके अनुयायी उनकी साधना करते हैं, उनके अनुसरण करते हैं, उनका मठ जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ क्या करते, वो ले जाते और उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। कितनी दूरी पर था बेटा? 4 कोस की दूरी पर। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, एक कबीरपंथी मठ से मतलब, यहाँ तक कि कहाँ पे, दरबार में कबीरपंथी मठ। वह दरबार में भेंट स्वरूप रख देते। भेंट स्वरूप ले जाकर सारी फसल क्या करते थे, वहाँ अर्पित कर देते कि ये फसल हुई है मेरे खेत में, ये साहब को अर्पित। ठीक है? जय। और प्रसाद के रूप में जो मिलता, प्रसाद के रूप में, कि अर्थात वहां से जो भी वो मठ की सेवा पूजा करने वाले जो लगे रहते थे, उसमें से चाहे वो 1/4 फसल दे, चाहे आधी फसल दे, चाहे 3/4 दे, चाहे 100 में से 90% ही दे, चाहे 30% दे, जितना भी देते, वो क्या करते, उसे घर लाते और उसी से गुजारा करते। मतलब उसमें भी ये चीज नहीं थी, अरे इतने में मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे थोड़ी सी और दे दो, या ये ज्यादा है थोड़ी सी और रख लो, नहीं। उसमें से उन अनुयायियों ने, जितना उनके यहाँ पूजा पाठ करने वाले थे, वो लोग जितना दे देते थे ना उन्हें, उतना वो संतोष पूर्वक उसे ले आते और उसी में अपना गुजर बसर करते। कितना संतोषी प्रवृत्ति इनकी झलकती है इनके माध्यम से। इनका स्वभाव समझ रहे हो कि दिखने में भले से साधु जैसे दिखते थे, किंतु गृहस्थ थे, खेती भी करते थे, फसलें भी उगाते, फसल को ले जाकर कबीर साहब के मठ तक लेके जाते, साहब मानते, उनके पूर्ण रूप से अनुयायी थे, उनकी बातों को अनुसरण करना, उनके गीत गाना, उनके भजन गाना, सब कुछ करते थे। और जो मिलता, कितने संतोषी प्रवृत्ति के थे कि जो मिलता उसे शांति से क्या करते, अपने घर ले आते और प्यार से उसे ग्रहण करते। कितना अच्छा सबक सीखने को मिलता है इन चीजों से ना। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान और सदा सर्वदा सुनने को लिए मिलते। मधुर गान अर्थात वो इतना मीठा गायन करते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर क्या करते, सजीव हो उठते। सजीव से मतलब उनके एक एक शब्द ऐसे लगता था कि वातावरण में वो एक एक शब्द तैर रहा है, इस प्रकार महसूस होता था। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उमड़ा पड़ा है। आषाढ़ का महीना, साढ़ सावण भादो जानो ना, 1900 महीनो, साढ़ को महीनो आपनो सितंबर के आसपास को मान लियो, राखिया के पीछे, है ना, सावण का पाछे साढ़ आवे, तो साढ़ को महीनो सितंबर के आसपास को टाइम, बी टाइम चौमासो, आपनो चौमासा को टाइम तो में वर्षा जाए। समूचा गांव खेतों में उमड़ा पड़ा है, किस लिए, कोई हल चला रहा है, कहीं रोपनी हो रही है, धान से भरे, धान पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। मतलब उस टाइम धान की रोपाई होती है, चावल की जो खेती होती है, वो घुटनों तक ऐसे पानी भरा होता है और उसके अंदर क्या करते हैं, उस धान को धड़ाधड़ 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 ऐसे 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 लगाते रहते हैं ना, रोपते हैं उसको पानी के अंदर। तो वो सब उसमें क्या है, बच्चे उछल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। मेड़ कहाँ, डोली या करे ना, अपना राजस्थान का मायने खेता का चारू में डोली हो जाए, डोली भी बीच का मायने डोली बनेड़ी भी, जड़े बैठ जाए कि पग पग ना लागे फसल का माड़े भी, और साइड में बैठे रहे आदमी, बस बीने की किया आपने मेड, है ना, बैठी रहे। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, क्योंकि क्या है, रिमझिम आषाढ़ का महीना है। ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई से मतलब ठंडी क्या चल रही है बेटा, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी पुरवाई है। हाँ, गाने सूझ रहे हैं इनको। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी, अर्थात उनका मधुर गायन कानों को सुनाई पड़ा। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। यह बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, लिथड़े मतलब लिपटा हुआ, लिथड़े मतलब लिपटा हुआ, किसमें, कीचड़ में। अब भाई घुटनों तक आदमी पानी में उतरा हुआ है, दलदल रूपी जमीन में, मिट्टी में, जहां धान की रोपाई चल रही है, तो बेटा कीचड़ में तो खुद भी पूरा होगा। खेत में रोपनी कर रहे हैं, उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध मतलब ऐसे लाइन से, किस तरह, ऐसे बिल्कुल ऐसे लाइन से लगा रही है, ऐसे ऐसे पंक्तिबद्ध क्या कर रही है, एक 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 लाइन से पौधे रोपनी कर रही है। और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत का जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, कि ऐसे लग रहा है उनका एक एक शब्द क्या है, ऐसे ऊपर स्वर्ग की ओर, वो शायद ऊपर तक, ऊपर रहते हैं ना कि ऊपर भगवान है, ऊपर भगवान है,
तो उनका कहने का ये एक एक शब्द ऐसा लग रहा है कि ऊपर ईश्वर तक उनके हृदय से निकलकर उनकी वाणी के माध्यम से वह सीधा ईश्वर तक उनका संदेश जा रहा है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत में जीने पे चढ़ाकर कुछ स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ इस पृथ्वी को मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, कि मतलब कुछ स्वर तो ऊपर तक जा रहा है और कुछ स्वर कानों को सुनाई दे रहा है, कि बड़ा ही राहत वाला और बहुत ही मधुर संगीत। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतें के होठ कांप उठते हैं, अर्थात वे भी साथ में गाने लगती हैं, ऐसा लगता है। वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हल कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, उनके पैर भी धरती से क्या होते हैं, उठने लगते हैं, अर्थात ताल में आ जाते हैं, डांस करने के मूड में आ जाते हैं। और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब से क्रम में चलती रहती है, मतलब यूं फटाफट फटाफट, एक 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 बिल्कुल स्पीड में अलग ही चलने लग जाती है, जैसे जैसे वो कान में, क्योंकि हम म्यूजिक चला के जब कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा उसमें खो जाते हैं उस संगीत में, और पूरा खो जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम काम को बड़े तल्लीनता से करते हैं, और वही संगीत का जादू होता है बेटा, है ना। बाल गोविंद भगत का यह है संगीत का जादू। भादों की वह अंधेरी रतिया, अधरतिया, अधरतिया मतलब आधी रात, अधरतिया आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झनकार और दादुरों की टर-टर। झिल्ली, एक गांव में एक पीपड़ी बोला करे, अजीब सा लंबो सा संगीत रूड़ी कमान पड़ी रहा आपने, देखा हो तो गड़े रूड़ी क्या खी है भैया, सोच रही बेटा रूड़ी खी ना अपना गोबर को ढेर है जिन्हें रूड़ी खी, है ना, गाँव कमान आपने बिना रूड़ी खी भी, रूड़ी कमान एक छोटी सी काली सी बेबरी हुआ करे, बेबरी बक एक झर झंग झंग, अजीब अजीब सी रात भर आवाज काट वो करे, भी देखिए झिल्ली, और दादुरो कौन, मेंढक। उसकी टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खिजेड़ी, उनका जो एक वाद्य यंत्र था जिसको बजाते थे, इस तरह खंजड़ी जो होती थी ना, इस प्रकार की बजाने, जैसे मीराबाई भी बजाती थी, खड़ताल बजाती थी, उसी तरह की खंजड़ी हुआ करती थी, है ना। वो ढिमक ढिमक कर रही कि आधी रात को उठ के भी वो क्या है, उनकी जो ये इसकी झिल्ली की आवाज और दादुरो मेंढक की आवाज जो है ना, ये भी क्या है, उसको दबा नहीं पाती, वो इतनी तेज मधुर आवाज में उसको बजाते रहते हैं। और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे नहा पिया तो गोद में ही है। इस तरह से क्या है, वो अपना गाना गाना शुरू करते हैं, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न किसी को क्या है, चौंका देता है। मतलब सोया हुआ आदमी एकदम से उठता है, अरे भगत जी का गाना शुरू हो गया है, अरे अब तो सारा संसार निशब्दता में सोया है, निशब्दता मतलब शांतिपूर्ण सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभातियां, सुबह उठकर, जल्दी उठकर और गली गली घूमकर प्रभात फेरी लगाना, है ना। और जो फागुन तक चला करती थी, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाग कर वह नदी स्नान करने, गांव से 2 मील दूर, गांव से 2 मील दूर, इतनी भर सर्दी में, मतलब पता है ना, कार्तिक के महीने से दिवाली से लेकर होली तक तो क्या है, ये 4 महीने पूरे सर्दी के होते हैं। और इसी 4-5 महीने की सर्दी के अंदर वो क्या करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठकर 2 मील दूर जाकर क्या करना, नदी में नहा के आना, वो भी ठंडे पानी में है। वहां से नहा धोकर लौटते गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरे आपड़ा गट्टा हुआ करी ना, बड़ पीपड़ा का पेड़ का बाड़ चारू मेरे गट्टों से कौन बना दी सीमेंट को, जब हमारे बैठ जाए आराम से कि हाँ बिल्कुल, कोई पत्ती खेलते रहे और कोई आराम से बैठे रही तावड़ी के माने बाबा जी बने बने के किया आपने पोखरो, पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, यहाँ पर पोखरा कहा गया, नदी के किनारे पर ऊंचा सा गट्टा सा कुछ बना हुआ होगा उससा, उसके अपनी खेजड़ी को ले जाकर, वो खंजड़ी को ले जाकर बैठते और गाने टेढ़ने लगते। टेढ़ने से मतलब है गाना गाना शुरू कर, टेढ़ लगाना मतलब राग अलापना उसका है। और शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं मैं, शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, माँ को महीनों बार चल रही हो ना, अपना माँ को पोस को महीनों चाल गो, और जनवरी का मान के आ जाए अपना माँ को महीनों सकरात पच, तो वो उस टाइम वैसे भयंकर सर्दी होती है। तो उस समय क्या है, माघ के महीने में किटकिटाने वाली भोर में, भोर मतलब सुबह में, उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया।
वहां उस स्थान तक, नदी के किनारे, वहां उस पोखरे के पास जहां पर वो बैठकर गाते थे। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे भी नहीं थे। तारों पे के दीपक ना बुझना से मतलब क्या है, अर्थात पूरी तरह सवेरा नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब में लोही लग जाना मतलब ऐसे हल्की-हल्की लालिमा प्रकट होने लगी थी कि हाँ, अब सूरज उगने वाला है कुछ क्षणों बाद। जिसकी लालिमा शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा से मतलब है बेटा यहाँ पर क्या है, अपना क्या बोलते हैं इसको साधारण भाषा में, ओस। ओस छाई हुई थी। सारा वातावरण अजीब से रहस्य से आवृत हुआ मालूम, आवृत मतलब पटा हुआ, छाया। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, लव कुश की चटाई मतलब अपने जो बांस के पेड़ होते हैं ना, उसकी तरह के वो होते हैं अपने पानी की झाड़ू, आपने जानो होते पानी की झाड़ू, जेकी बारीक बारीक सी पानी हुए लाग बो करे अपने जयपुर में भी घनी है, अपने विद्याधर नगर का बाग में लाग रही है ना, किशन बाग में। तो बशी वह पानी की बारी है ना, जैसे बया को कुछ हुआ करे जो ग्रहण लागे ना, जना खाना कमाए ने पानी मेरा में गे दे करे वे चीजा ने, वो क्या कुश, उस कुश की चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके, पूरब दिशा की ओर, और काली कमली अपना काला सा कंबल ओढ़कर बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं, अर्थात भजन करने में मकशूद। उनके मुंह से एक एक शब्द का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पे लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आ जाते, क्या करते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कप कपा रहा था और वो ताल में गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं और मस्त नाच रहे हैं। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक पर श्रम बिंदु, अर्थात पसीने की बिंदु। श्रम बिंदु से क्या मतलब है बेटा, पसीने की बूंद। जब तक चमक ही पड़ती, मतलब वो गाने में उनकी जो एनर्जी थी ना बॉडी की, वो इतनी हायर हो जाती थी कि उनकी उस भर सर्दी में कंबल उतर रहा है, लेखक यहाँ कांप रहे हैं, ओढ़ पहन के आए होंगे तो भी, और उनके पास माथे पर क्या है, पसीना चमक रहा है। गर्मियों में उनकी संध्या उमस भरी शाम को शीतल ना कर, संध्या मतलब शाम, शाम का समय। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों के ताल और करतालों की भरमार हो जाती। एक के बाद बाल गोविंद भगत कहते जाते, उनके प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित ताल और निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी क्या करते, ऊपर उठने लगते और धीरे धीरे तन मन पर क्या हो जाते, हावी हो जाते। एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ सब तन मन से नृत्यशील हो उठे हैं और सारा आंगन नृत्य और संगीत से क्या है, ओतप्रोत है। यही है बेटा संगीत का जादू। जब कहीं जागरण होते हैं, कहीं भजन होते हैं, आपने भी ये चीज देखी होगी, हमारे घर में भी, क्योंकि हम देखो पूरी तरह से क्या है, हम हिंदू मतलब सभी लोग क्या है, किसी भी धर्म से हो हम भले से, पर हम लोग क्या है पूरी तरह से ईश्वर के प्रति हम क्या करते हैं, हमारी आस्था रखते हैं। और जब हम ईश्वर की आस्था करने बैठते हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप में करें, तब हम क्या करते हैं, उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, खो जाते हैं। भले वो ध्यान हो, भले वह पूजा करनी हो, किसी भी प्रकार की कोई भजन साधना है, या किसी भी प्रकार से, जिस भी प्रकार से कोई प्रार्थना है, या जो भी तरीके होते हैं, जितने भी तरीके, मैं किसी भी एक एक तरीका नहीं, सभी तरीके बेटा, जहाँ ईश्वर को सच्चे दिल से याद किया जाता है, वहाँ क्या होता है, पूरी तरह से मन ईश्वर में जब डूब जाता है, तल्लीन हो जाता है, तो क्या होता है, यही असर होता है, अर्थात आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाता है और हम भी क्या हो जाते हैं, पूरी तरह पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। अब यहाँ पर देखो उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष मतलब इतना हायर लेवल तक उन्होंने सोचा होगा क्या, इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा मतलब कमजोर, बोधा मतलब कमजोर। अपनी राजस्थानी भाषा में आप जानते हो इस शब्द को अच्छे से, इसका मतलब अरे गणो बोधो गोटाबर एक में फुआओ को नहीं है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते मानते, मतलब ऐसे लगता था कि बेचारा कमजोर है, ऐसा है, माँ की उतनी सेवा मिली नहीं, माँ साथ में नहीं थी बेटा उनकी, हो सकता है शायद निधन हो गया होगा, तो उनका पालन पोषण प्रॉपर नहीं हुआ होगा, तो क्या रह गए, कमजोर रह गए शारीरिक रूप से।
तो उनको क्या लगता था कि इससे थोड़ी सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है, वो अपने बेटे को भी इतना सेवा करते थे उसकी भी। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, है ना? प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, अर्थात ज़्यादा केयर की नीड होती है। बड़ी साद से उसकी शादी कराई थी, पुतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया कि क्योंकि बीवी की नहीं होने के कारण इन्होंने घर की ज़िम्मेदारी चलाई होगी, बेटा इस हालत में था, थोड़ा कमज़ोर था। तो बहू ने पूरी ज़िम्मेदारी सँभाल ली कि आप टेंशन मत लो, मैं घर सँभालती हूँ। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने वाले लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो सबकी ओर ध्यान आकर्षित खींच लाती है कि बेटा बीमार है तो लोगों को कहाँ पता, कोई मिलने जाता, कोई हाल-चाल पूछता नहीं। पर जब कोई गाँव में कोई मर जाता है तो बेटा पूरे संपूर्ण गाँव को पता चल जाता है। आस-पास में खाना नहीं बनता, कई-कई घरों में चूल्हा नहीं चलता कि नहीं उनके घर में निधन हुआ है किसी का। ठीक है? तो हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उत्साह मतलब मन में ऐसे उत्सुकता सी रही कि क्या हुआ? देखकर दंग रह गया। बेटे को आँगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाँक रखा है और कुछ फूल तो वो हमेशा रोपते ही रहते थे। उनमें से कुछ फूल तोड़कर उसके आस-पास बिखरा दिए और तुलसीदास जी और तुलसी दल भी मतलब तुलसी वगैरह और अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं और तुलसी के पत्ते-वत्ते रख दिए और सिरहाने एक चिराग जला दिया। चिराग जलाना ज़ आवश्यक होता है। तो वो सब रख दिया और उसके सामने ज़मीन पर आसन लगाए बैठे क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं बेटा आप समझ सकते हैं कि पिता की पीड़ा वहाँ व्यक्त ना कर कर उन्होंने क्या व्यक्त किया? वो तब भी अपने ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। किसी पिता के सामने उसके पुत्र की यदि लाश रखी हो और वो किसमें ईश्वर की भक्ति में तल्लीन है। कितना मतलब सोच कर भी रोम-रोम खड़ा हो जाता है कि ये क्या था? कैसा होगा वो दृश्य, हैं? कितना दर्दनाक देखने वाले के लिए, कितना कौतूहल के साथ वो पीड़ादायक भी होगा कि अरे! ये कैसे हो रहा है? वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता अर्थात उस वाणी में भी कोई दर्द नहीं, कोई दुःख नहीं, जैसा वो हमेशा गाते थे, जितने प्रेम से उस ईश्वर की भक्ति करते थे, उतनी ही प्रेम से वो अभी भी कर रहे हैं। पुतहू घर में पुतहू रो रही है, अब वाइफ तो रोएगी ना। गाँव की स्त्रियाँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते-गाते कभी पतोहू के नज़दीक जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। इसे पढ़कर मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए हैं मतलब सोचकर भी ऐसे ऐसे लग रहा है कि कैसे? उसे क्या कहते हैं कि उत्सव मनाओ, उत्सव। क्यों? आत्मा परमात्मा के पास चली गई। प्रेमी का प्रेमिका से मिलन हो गया अर्थात प्रेमी कौन आत्मा और प्रेमिका कौन परमात्मा कि प्रेमिका प्रेमिका से मिलन हो गया इस पंक्ति को याद भी रखना बेटा प्रश्न बन सकता है इससे कि कितना मतलब आप भावनाओं को समझो उनकी कि आत्मा का परमात्मा के पास चली गई विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या कि अर्थात आज नहीं तो कल यह तो होना ही था मैं भी जाऊंगा सब जाएंगे तो इसके लिए रोना क्यों है एक प्रेमिका का प्रेमी से मिलन हुआ है, तो रोना किस बात का? तुम तो उत्सव मनाओ। मैं आनंद की बात इस भला इसमें इससे बढ़कर क्या आनंद की बात? मैं कभी-कभी सोचता, ये पागल तो नहीं हो गए? किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे, उनका विश्वास बोल रहा था, अर्थात उनकी वाणी में वह विश्वास झलक रहा था, पागलपन नहीं। वह चरम विश्वास हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। ऐसा विश्वास जो मृत्यु को भी क्या मानता था? अटल सत्य मानता था, उस सत्य से वाकिफ था कि अरे ये तो होना ही है। गए तो गए, होना जो हो गए। बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं किया मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लोग गाँव के लोग थे, भई आपको जो करना है इसका करो। पतोहू से ही आग दिला दी। उस ज़माने में आप सोचो, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, साल 6 महीने जो था, साल का पूरा हो गया, श्राद्ध-वाद्ध निकल गया, उसका सब कुछ पूरा हो गया, पतोहू के भाई को बुलाया और उसके साथ कर दिया, भई इसे ले जा। या आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो-रो कर कहती, मैं चली जाऊँगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा? बीमार पड़ेगा तो कोई एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना मिलेगा। समझ रहे हो? कितना दर्द है इन पंक्तियों में। लेखक ने कितना सजीव चित्रण किया है, ऐसे लगता है पंक्तियाँ पढ़कर वाक़ई में सामने प्रस्तुत हो रहा कोई दृश्य है। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। देख तू चली जा अपने भाई के साथ, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। यह भी उनकी आखिरी दलील थी और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती, अर्थात वह अपने भाई के साथ चली गई।
बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, उन्हीं के अनुरूप अर्थात जैसा उनका स्वभाव और जैसी उनकी क्रियाएँ थी अर्थात बिल्कुल आसान और ईश्वर की भक्ति में। वह हर वर्ष गंगा स्नान कर जाते स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, कि पानी में डुबकी मारने को नहीं समझते थे। उन्हें लगता था वहाँ 4 संत मिलेंगे, 4 लोगों से बात होगी और ईश्वर के बारे में कुछ खोज होगी और ईश्वर के बारे में मुझे जानने को मिलेगा। उस चरम पराकाष्ठा तक मैं पहुँच पाऊँगा। पैदल ही जाते करीब 3 कोस की दूरी थी गंगा की। साधु को संबल लेने का क्या हक अर्थात साधु को सहायता, संबल अर्थात सहायता या सहारा, सहारा लेने का क्या हक अर्थात अपने आप को क्या समझ लिया था, अब मैं साधु हूँ, अब मुझे इसका क्या। गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगी। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर पर लौट कर ही खाते। अब आप सोचो कितनी दूर, ये 30 कोस की दूरी, बाप रे 30 कोस, 30 किलोमीटर तो मतलब उससे भी ज्यादा। उतना चलकर जाना और आना और घर से खाकर निकलते, किसी से भिक्षा नहीं मांगते कि किसी से सहारा ले लिया कि और सहारे का भोजन लेके जा रहे हैं, नहीं। तो फिर घर पर लौटकर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने-जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में वही मस्ती, अर्थात वही ईश्वर में डूबे रहना। अब बुढ़ापा आ गया किंतु टेक वही जवानी वाली कि अब बूढ़े हो लिए थे। पर टेक अर्थात गले का जो सुर था आज भी वही था। इस बार लौटे नहीं, लौटे तो तबीयत थोड़ी सुस्त थी। खाने-पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। ध्यान रखना बीमार हो गए। किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत गाना, स्नान ध्यान, ऐसी बीमारी में भी बराबर वही स्नान करना, ध्यान करना। 2 जून का गीत, 2 जून से मतलब 2 समय का, 2 बार, दोनों बार सुबह-शाम गीत गाना, खेती-बाड़ी देखना, दिन-दिन छींचने लगे थे। छींचने से मतलब है कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने-धोने से मना किया, आराम करने को कहा किंतु हँसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे कोई धागा टूट गया। माला का एक-एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, अर्थात उनका कंकाल की रूपी शरीर जो था, अर्थात मांस तो बचा ही नहीं था, दुर्बल हो चुके थे, तो वह पंजर रूपी शरीर उनका वहां पड़ा है और उनकी आत्मा भी परमात्मा से जा मिली। अर्थात गीत गाते गाते ही उनका निधन हो गया। मतलब जिस साधना में वह हमेशा डूबे रहे, उसी साधना में उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। बेटा ये मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ और मैंने पाठ जो पढ़ाए, तो मैं उम्मीद करती हूँ दोनों पाठ आपको बेहतरीन रूप से समझ में आए होंगे। एक-एक पंक्ति का मैंने अर्थ बताने का प्रयास किया। मेरी ओर से पूर्ण प्रयास रहा, फिर भी यदि कहीं कुछ रहा ऐसा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बेटा मैं आपके लिए होमवर्क लेके आई हूँ, थोड़ा-सा होमवर्क भी तो, एक्सरसाइज़ भी तो ज़रूरी है कि आपने क्या पढ़ा? आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या है खुद का? प्रश्न देखिए, किस कारण से परशुराम क्रोधित हुए? क्रोधित क्यों हुए थे? वो बताना है। परशुराम ने क्रोधित होकर लक्ष्मण से क्या कहा? ये आपको लिखना है। अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए अपने प्रश्नों का उत्तर। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी और भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की थी, ये चीजें आपको क्या करनी है, क्लियर करनी है। चारों प्रश्न मैंने अभ्यास के लिए दिए हैं। बिल्कुल बेटा आपको पढ़ना है और कंटिन्यू बने रहना है, इसी तरह साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। मैं निशा खंडेलवाल आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और कुछ मिस्टेक कहीं लगी तो सॉरी। थैंक यू सो मच बच्चों।